बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है, वह बाबा विश्वनाथ जी के ही अहेतुक कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। इसलिए बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होती रहे, यह कामना हम लोगों ने आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में और बाबा काल भैरवनाथ जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के माध्यम से किया है। कल पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है, वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। वह एक निंदनीय कृत्य रहा है और जब देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है, तो आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश अनुमान कर सकता है कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होगा। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है, वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी
ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के इन युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें नवयुवकों में काफ़ी रुझान है। पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग लगभग 20 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुके हैं और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक बेहतर सुरक्षा कवच है, तो उसकी भी समीक्षा की है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके प्रति सतर्कता और सावधानी रखते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें 98 से 99% लोग घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के भी जो नियम हैं उसका पालन करना होगा। घर में सेपरेट टॉयलेट हो, उनके लिए सेपरेट रूम हो और जो व्यवस्था दी गई है, इसी के लिए प्रदेश में हम लोग वर्तमान में निगरानी समितियों को एक्टिवेट किए हैं, अधिक से अधिक टेस्ट करवा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इस पर भी कार्रवाई चल रही है। और युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और जीवन भी और जीविका को बचाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद।